प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी के ऊपर। कुंडलिनी किस तरह से ऊपर चढ़ती है। वैसे तो आप यदि सोशल मीडिया में देखेंगे तो लोग कहते हैं कुंडलिनी सर्पाकार में 2.5 कुंडलिनी मार के बैठी रहती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, परंतु अभी तक किसी ने कुंडलिनी को देखा नहीं है। ये वेदों में लिखा हुआ है और जो वेद हुआ या दूसरे लोग हुए इसे पढ़ के बोलते हैं। दिव्य संतों ने भी इनकी व्याख्या किसी आकार के रूप में नहीं की है। स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, इतने दिव्य संत हैं, इन्होंने भी इनका आकार के बारे में कुछ नहीं बोला है। स्वामी विवेकानंद ने तो साफ साफ कहा है कि योगी कहते हैं कुंडलिनी कैसी होती है। उन्होंने साफ साफ अपने नहीं कहा, उन्होंने योगियों के द्वारा कहा। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो कुंडलिनी की वर्णना की है या किस तरह दिखता है, जहाँ रहता है वो कैसा रहता है, कैसा होता है, इसको उन्होंने अपना नहीं बताया, उन्होंने बताया योगियों का कहना है। यानी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे बड़े बड़े संतों ने कुंडलिनी को देखा नहीं, और ये देखा नहीं जा सकता। कोई साधारण इंसान इसे नहीं देख सकता और इसकी आकार का व्याख्या भी नहीं कर सकता। वेदों में लिखा है, किसी ने बोला है और किस योगी ने बोला है, इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। खैर जो भी है, लेकिन सब इस चीज से सहमत हैं कि कुंडलिनी है। कुंडलिनी है, इस बात से सब सहमत हैं। और कुंडलिनी का आकार कैसे है, कैसे ऊपर चढ़ता है, इस बारे में बहुत ही कम लोगों ने बोला है। प्रभु जी कुंडलिनी को यदि समझना है तो आप एक थर्मामीटर के हिसाब से समझिए। थर्मामीटर में आपका थर्मामीटर होता है, बीच में पारा होता है। थर्मामीटर जब गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली पारा ऊपर चढ़ता है। सेम इसी तरह से कुंडलिनी है। कुंडलिनी जो है वो आपके मूलाधार में रहता है और जितना ऊर्जा आपके शरीर में होगा वह ऊर्जा के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। लोग कहते हैं कि 7 चक्रों के जागरण होने से कुंडलिनी ऊपर चढ़ता है, परंतु प्रभु जी सिर्फ 7 चक्रों के जागृत होने से कुंडलिनी नहीं चढ़ता। कुंडलिनी को यदि ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए कम से कम 114 चक्रों का जागृत होना आवश्यक है। जब तक 114 चक्र जागृत नहीं होंगे, पूरी तरह से एक्टिव नहीं होंगे, तब तक यह कुंडलिनी ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये 7 चक्र असली में एक लेवल है। आपके शरीर में जितनी ऊर्जा है उतनी ही आपकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ेगी। साधारण लोगों की ऊर्जा कम रहती है, ना के बराबर रहती है, कुंडलिनी मूलाधार में रहता है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करते हैं या आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, ऊर्जा 114 में बढ़ती है। बढ़ने के बाद में जिस लेवल का एनर्जी आपके 114 चक्रों में होती है, उस हिसाब से कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। ठीक थर्मामीटर के हिसाब से, थर्मामीटर में जितना गर्म रहेगा कुंडलिनी उतनी ऊपर चढ़ेगी। ठीक आपके शरीर में जितना ऊर्जा होगा कुंडलिनी उसी हिसाब से
ऊपर चढ़ती है। अब जानते हैं ये कुंडलिनी में ऊर्जा कहाँ से आती है। प्रभु जी, हमारे शरीर में 114 चक्र हैं। 114 में से 2 चक्र शरीर से बाहर होते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। 4 चक्र, यदि आपके 108 चक्र जागृत हो जाए तो 4 चक्र अपने आप हो जाते हैं। यानी 2 जो बाहर रहते हैं और 4, 6 को यदि माइनस कर दें तो 108 होता है। 114 में से 6 को यदि माइनस कर देंगे 108 होता है। तो 108 चक्र यदि आपके जागृत हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी जागृत हो जाए, आपकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ने लगेगी। अब जानते हैं ये 114 चक्र को जागृत कैसे किया जाता है। हम लोग मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं या फिर कुछ भी क्रिया करते हैं, आप त्राटक करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या मान लीजिए नाद योग करते हैं। इससे हमारे जो 108 चक्र है उस पर एनर्जी आती है। जिस स्तर से जितना आप जाप करेंगे यह ऊर्जा आपके 114 चक्र में जाके जमा होती है। ये क्रिया कोई एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों की क्रिया से आस्ते 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 108 चक्र में पूरी तरह से कुंडलिनी की पूरी तरह से ऊर्जा जब भर जाती है, तब यह ऊर्जा शरीर के 72,000 नाड़ियों में जाती है। 72,000 नाड़ियाँ में 36,000 बाएं साइड है, 36,000 दाएं साइड है। यह क्रमशः ईड़ा और पिंगला से होते हुए सुषुम्ना में जाके मूलाधार में कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाती है। जैसे जैसे आपका शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कुंडलिनी बढ़ेगी। कुंडलिनी आपकी मूलाधार जाएगी। यदि आपका स्तर शरीर 114 चक्र पूरी तरह से जागृत है, यदि उसका स्तर मणिपुर में है तो मणिपुर में रहेगा 114। इसमें यदि आपका ऊर्जा का स्तर स्वादिष्ठान में है, क्रमशः इसी तरह से जिस तरह से ऊर्जा आपका जितना ऊर्जा होगा वह ऊर्जा से आपका कुंडलिनी ऊपर चढ़ता है। यह ठीक थर्मामीटर की तरह काम करता है। जितना आपका शरीर में ऊर्जा होगा उतना ही आपका कुंडलिनी ऊपर होगा। इसीलिए कहा जाता है लगातार मंत्र जाप करो। इतना लाख का मंत्र जाप करने से आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, या फिर कहते हैं इतना देर का यदि आप इतना घंटे का ध्यान करो तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा या अनहद में पहुंच जाएगा। जब हम लोग इन सब चीज़ों हम जब मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं या नाद योग करते हैं, इन क्रियाओं से हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है यह सबसे पहले हमारे 108 चक्रों में होती है। 108 चक्र जब फुल हो जाते हैं तो यह क्रमशः 72,000 नाड़ियों में जाती है। 72,000 नाड़ियों में जाने के बाद यह ईड़ा और पिंगला से होते हुए सुषुम्ना में मूलाधार में कुंडलिनी को हिट करती है और उसी के ऊर्जा के प्रेशर से कुंडलिनी आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ती है। ये बातें हर कोई उतना समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। साधारण लोग इस बारे में ज्ञान भी नहीं है। तो जो बातें हैं ये बातें पूरी ऊर्जा के कारण, कुंडलिनी का ऊपर चढ़ने का एकमात्र कारण है ऊर्जा। जितनी ऊर्जा आपके शरीर में होगी उतना ही कुंडलिनी आपका ऊपर जाएगा। कुंडलिनी इसी तरह से ऊपर जाती है जिस तरह से आपका थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ता है, उसी तरह से कुंडलिनी भी आस्ते 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 ऊपर चढ़ती है। प्रभु जी, आशा करता हूँ मैंने कुंडलिनी कैसे ऊपर चढ़ती है इसको मैंने आपको ठीक से समझा दिया।
और आपको बताया ये किस तरह से काम करती है, ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा कैसे आती है, किस तरह से वह घूमते हुए हमारे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से प्रवाह होके कुंडलिनी को ऊपर की ओर ले जाती है। प्रभु जी आज के लिए ही बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।